हेलो एवरीवन। सो गाइस, दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट। जैसा कि आप लोगों ने पहला टेस्ट देखा होगा, उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं, उसको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी टेस्ट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, ये क्या एस्टिमेट करता है? एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर। पानी कितना हम उसमें पेस्ट में मिला रहे हैं टू अचीव द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। उस पेस्ट में नॉर्मल कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए वाटर का मिक्सिंग हम लोग जो करते हैं, उस वाटर का अमाउंट कितना मिक्स कर रहे हैं, ये बताता है हमें कंसिस्टेंसी के बारे में। और ये कंसिस्टेंसी जो हम चेक करते हैं, पेस्ट में कितना पानी होना चाहिए जिससे कि वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बराबर हो, इसको टेस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बना दिया गया है जो कि विकेट एपरेटस के द्वारा मेज़र किया जाता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं विकेट प्लंजर का। और विकेट प्लंजर जो अटैचमेंट होता है विकेट एपरेटस में, उसका पेनिट्रेशन मेज़र किया जाता है कि जो सीमेंट का हमने मोल्ड बना रखा है उस मोल्ड में कितनी दूरी तक पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन लगभग लगभग बॉटम से 5 से 7 तक गैप होना चाहिए। मतलब ऊपर से निडल पेनिट्रेट हो तो नीचे से कितना जगह खाली होना चाहिए, 5 to 7 यहाँ तक पेनिट्रेट होके आना चाहिए। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है, वो वाटर का अमाउंट नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है। अब टेस्ट प्रोसीजर में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। 300 ग्राम का सीमेंट मिक्स लेते हैं जिसमें लगभग 25% का वाटर इनिशियल लेवल पे मिलाते हैं, फिर उस वाटर को कम या ज़्यादा करके चेक करते हैं टेस्ट को। ठीक। जो यहाँ पे अटैचमेंट होता है जिसको प्लंजर बोला मैंने, कहीं कहीं आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखा रहता है, स्क्वायर निडल 10 mm into 10 mm। लेकिन जो स्टैंडर्ड आपको याद रखना है डेटा, मैं आपको बता दूं, कुछ बुक में इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड डेटा जो है अटैचमेंट के लिए वो याद रखना है आपको। 10 mm डायमीटर प्लंजर, 10 mm डायमीटर का प्लंजर अटैच करते हैं। डाया यहाँ पे याद रखना है कंसिस्टेंसी के लिए। बाकी इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm स्क्वायर की निडल यूज करते हैं। 5 डायमीटर का एनुलर कॉलर फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे के टेस्ट में आपको इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में भी ये आपको बताऊंगा। यहाँ पे गाइज इस तरीके का एपरेटस होता है विकेट एपरेटस, जहाँ पे ये अटैचमेंट लगाई जाती है। यहाँ पे ये सीमेंट का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर करा है, फिल किया है, इसमें ही पेनिट्रेशन होता है। और इसमें पेनिट्रेशन बॉटम से 5 से 7 का होना चाहिए। 40 इसकी टोटल डेप्थ होती है। तो उस पर ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है जहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलता है। गाइज, आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला टेस्ट जो है हमारा टेस्ट नंबर 3, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले टेस्ट को नहीं देखा है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने दी थी आपको अभी रिसेंटली टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की सीरीज में, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों को पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, पढ़ना है सब्जेक्ट को, सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, तो एई और जेई के लिए एक चाणक्य बैच जो है रिसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है 6 February से। और उसके बाद आपका फाउंडेशन बैच, नया बैच जो है 13 February से स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैच में खुद को एनरोल करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को। और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से इन बैचेस को लोएस्ट प्राइस में ज्वाइन करने के लिए आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y293, जिसमें आपको यूज़ करते ही इनकी प्राइजेस जो है वो लोएस्ट प्राइस हो जाएंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। मिलता हूँ आपसे अगले टेस्ट में, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो होगा हमारा, उसको भी देखिएगा। इस तरीके से इस टेस्ट की सीरीज में आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।